नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने फैसलों के साथ साथ बयानों की वजह से भी चर्चा में रहते हैं और अब इसी कड़ी में ट्रंप ने पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा को निशाने पर लिया है। ट्रंप ने ओबामा को लेकर एक एआई वीडियो शेयर किया। इसमें ओबामा को हथकड़ी पहनाकर नीचे गिराते हुए दिखाया गया है। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर एआई से बना ये वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में ओबामा को ओवल ऑफिस के अंदर गिरफ्तार करते हुए दिखाया गया है। एफबीआई एजेंट ओबामा को हथकड़ी पहनाकर नीचे गिराते हुए दिख रहे हैं। यहाँ तक कि वीडियो में ओबामा का कॉलर पकड़ते हुए भी दिखाया गया है। अहम बात यह है कि इस वीडियो को लेकर किसी तरह का डिस्क्लेमर भी नहीं दिया गया कि यह एआई से बना वीडियो है। ट्रुथ सोशल पर शेयर किए गए वीडियो की शुरुआत में ओबामा कहते हैं, विशेष रूप से राष्ट्रपति कानून से ऊपर है। इसके बाद कई अमेरिकी नेताओं के वीडियो क्लिप्स सामने आते हैं जिनमें पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन भी शामिल हैं। ये सभी बारी बारी से कहते हैं कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा है कि विपक्ष चाहता है कि आज संसद का सारा काम रोककर उन मुद्दों पर चर्चा हो जिस पर विपक्ष लगातार चर्चा की मांग करता आया है। प्रमोद तिवारी ने कहा कि हम चाहते हैं कि आज प्रधानमंत्री सदन में आए। आज संसद का सारा काम रोककर पहलगाम हमला, ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद संघर्ष विराम पर चर्चा हो। वहीं भाजपा सांसद संजय जायसवाल ने कहा कि कल संसदीय कार्य मंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि वो विपक्ष जिस पर चर्चा चाहते हैं, हम तैयार हैं। किस विषय पर क्या बोलना है और किसको बोलना है वो सरकार तय करती है। लोकसभा का काम है अच्छे से चर्चा कराना और बिल पास कराना। बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव सोमवार 21 जुलाई से शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र में हिस्सा लेने के लिए दिल्ली पहुंचे हैं। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR यानी मतदाता सूची में सुधार बड़ा मुद्दा है। पप्पू यादव ने कहा कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन वोट चुराने की साजिश है, उसको नहीं चलने दिया जाएगा। बिहार और बिहारी पर जो हमले हुए हैं, गरीबी और गरीब पर जो हमले किए गए हैं, वो मुद्दा सबसे बड़ा है। जब तक सरकार इन मुद्दों को वापस नहीं ले लेती तब तक सदन नहीं चलेगा। पप्पू यादव ने कहा कि SIR के अलावा ऑपरेशन सिंदूर और टैरिफ भी अहम मुद्दे हैं। संसद के मानसून सत्र के लिए रविवार को हुई ऑल पार्टी मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी के उपस्थित न होने पर भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने प्रतिक्रिया दी है। अनुराग ठाकुर ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि पहले अधिकतर सत्र 15 अगस्त तक खत्म हो जाते थे, लेकिन हमने 21 अगस्त की तारीख इसलिए रखी ताकि अधिक से अधिक चर्चा हो, बिल पास हो, जनता और राष्ट्रहित के मुद्दों को उठाया जा सके। बता दें कि संसद का मानसून सत्र 21 जुलाई से 21 अगस्त तक चलेगा। अनुराग ठाकुर का कहना है कि जब भी प्रधानमंत्री मोदी से जुड़ा कोई भी सवाल संसद में आता है तो प्रधानमंत्री मोदी सदन में होते हैं। उन्होंने कहा कि देश की बड़ी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री पर है। अगर किसी महत्वपूर्ण बैठक के लिए प्रधानमंत्री को जाना पड़ता है तो यह देश हित में है। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी 23 और 24 जुलाई को ब्रिटेन के दौरे पर रहेंगे। यह प्रधानमंत्री मोदी की ब्रिटेन की चौथी यात्रा होगी। ब्रिटेन के बाद पीएम मोदी मालदीव की यात्रा पर जाएंगे, जो कि 25 और 26 जुलाई को प्रस्तावित है। गजा के देर अल बलह क्षेत्र को खाली करने के इस्राएली सेना के आदेश पर संयुक्त राष्ट्र ने चिंता जताई है। संयुक्त राष्ट्र की मानवीय मामलों की एजेंसी ऑफिस फॉर द कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन अफेयर्स ने कहा कि इस आदेश के साथ 21 लाख लोग गजा पट्टी के 12% हिस्से में सिमट गए हैं, जहां आवश्यक सेवाएं ठप हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रविवार को इस्राएल डिफेंस फोर्सेस ने देर अल बलह में रह रहे लोगों को वहां से तुरंत निकलने का आदेश दिया था। इस्राएली सेना ने लोगों को लामवासी की ओर जाने के लिए कहा, जो मेडिटेरियन तट पर स्थित है। इस पर संयुक्त राष्ट्र की संस्था ने कहा है कि इस्राएली सेना का आदेश गजा के लोगों के लिए एक और विनाशकारी झटका है। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि मराठी भाषा, संस्कृति और मराठी मानुष की लड़ाई के लिए उनका और MNS अध्यक्ष राज ठाकरे का एक साथ आना जरूरी है। उन्होंने यह बात पार्टी के मुखपत्र सामना को दिए इंटरव्यू के दूसरे और अंतिम भाग में कही। साथ ही उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अगर किसी को इस एकता से परेशानी है तो वह उसकी व्यक्तिगत समस्या है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि महाविकास अखाड़ी में कांग्रेस ने स्थानीय स्तर पर गठबंधन के फैसले लेने की बात कही है। MVA में फिलहाल कांग्रेस, शिवसेना, यूबीटी
और शरद पवार की एनसीपी शामिल है। पीटीआई के अनुसार उद्धव ठाकरे ने कहा कि हर दल की स्थानीय इकाई होती है और वे वही करेंगे जो उन्हें राजनीतिक रूप से उचित लगेगा। गुजरात में कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और पाटीदार नेताओं ने रविवार को महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे पर सरदार वल्लभ भाई पटेल और पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई पर की गई टिप्पणी को लेकर निशाना साधा। उन्होंने राज ठाकरे के गुजरात प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की भी मांग की। पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक शुक्रवार को ठाणे जिले में एक रैली को संबोधित करते हुए राज ठाकरे ने कहा था कि मुंबई को महाराष्ट्र से अलग करने का दावा कुछ गुजराती व्यापारियों और गुजराती नेताओं ने किया था। आचार्य अत्रे की किताब पढ़ते हुए मुझे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि मुंबई को महाराष्ट्र को ना दिए जाने का पहला बयान वल्लभ भाई पटेल का ही था। वल्लभ भाई ने कहा था कि मुंबई महाराष्ट्र को नहीं दी जाएगी। वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें हम अब तक लौह पुरुष मानते थे। राज ठाकरे यहीं पर नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा कि जब भी महाराष्ट्र में कोई आंदोलन हुआ तो मोरारजी देसाई ने महाराष्ट्र में मराठी लोगों को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। ये लोग कई सालों से मुंबई पर नजर रखे हुए हैं। महाराष्ट्र के जल संसाधन मंत्री गिरीश महाजन ने रविवार को दावा किया कि विपक्षी खेमे के कुछ सांसद, खासकर शिवसेना यूबीटी के सांसद, भाजपा के संपर्क में हैं और संकेत दिया कि आने वाले दिनों में संसद में पार्टी की संख्या बढ़ेगी। पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक सोलापुर जिले के प्रसिद्ध पंढरपुर मंदिर में दर्शन करने के बाद महाजन ने पत्रकारों से कहा कि भाजपा के सांसदों की संख्या और बढ़ेगी। पहले 4 सांसद हमारे संपर्क में थे, अब 3 और के जुड़ने की संभावना है। ये सांसद विभिन्न दलों के हैं, लेकिन अधिकांश शिवसेना के यूबीटी धड़े के हैं। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे पर निशाना साधते हुए भाजपा नेता ने आगे कहा कि महाराष्ट्र में ठाकरे ब्रांड अपनी प्रासंगिकता खो चुका है। जापान के सत्तारूढ़ गठबंधन को रविवार को हुए चुनावों में संसद के ऊपरी सदन में बहुमत नहीं मिल सका। इससे प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा की राजनीतिक स्थिति और चुनौतीपूर्ण हो गई है। लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के नेतृत्व वाले गठबंधन को 248 सदस्य ऊपरी सदन में सिर्फ 47 सीटें मिली, जो बहुमत के लिए जरूरी 50 सीटों से कम है। गौरतलब है कि जापान की संसदीय व्यवस्था में निचला सदन अधिक शक्तिशाली माना जाता है। सत्तारूढ़ गठबंधन पिछले साल अक्टूबर में ही निचले सदन में बहुमत गंवा चुका है। हालांकि प्रधानमंत्री इशिबा ने स्पष्ट किया है कि वे पद पर बने रहेंगे। उन्होंने इसकी वजह अमेरिका के साथ प्रस्तावित व्यापार समझौते को बताया। इशिबा ने कहा कि जापान को 1 अगस्त तक अमेरिका के साथ व्यापार समझौते को अंतिम रूप देना है और यह मेरी प्राथमिक जिम्मेदारी है। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ।